तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 2026 को जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के पूरे सिलेबस के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून्स निकलते हैं, वो सारे कार्टून इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों की इंस्टाग्राम पे मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर एक कार्टून वाला वीडियो लेकर के आइए, क्योंकि कार्टून में हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, बहुत बार दिक्कत हो जाता है। तो फाइनली मैं आपके लिए कार्टून वाला वीडियो लेकर के आ गया हूँ, और इस एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून निकलते हैं वो सारे कार्टून्स मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, और अभी रात हो गई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सुबह आप कह सकते हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर 2-3 बज रहे हैं अराउंड, तो इस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप यहाँ वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मेहनत और रंग लाता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है बेसिकली। और यहाँ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के बाद आपका हिस्ट्री का एग्जाम है, सोशोलॉजी का और संस्कृत का एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, तो उसकी भी तैयारी हम करवाएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोज़ का। बाकी कोई भी डाउट होता है आपका जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये आपके जय भैया का इंस्टाग्राम आईडी है, जय झा 07 करके। अपने डाउट्स को यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके कार्टून्स को समझते हैं। कार्टून देख सकते हैं इस तरह से है। आप यहाँ पर कार्टून को अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस कार्टून में आपको देखने को मिलेगा कि एक आदमी है, और यहाँ पर जो एक डंडा लेकर के ये आदमी क्या कर रहा है, बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। सर्कस वगैरह जो होता है ना, ठीक है, तो सर्कस वगैरह में, कॉमेडी वगैरह में इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी कि एक आदमी होता है जो इस तरह का बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आदमी कौन है जो इस तरह से बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आदमी है ये राजपक्षे जी है। ठीक है, अब ये राजपक्षे कौन है, तो इनका पूरा नाम होगा महेंद्र राजपक्षे जी। ठीक है, जो यहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं। ठीक है, और ये किनके बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाघ देखने को मिलेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है लिट्टे, और इधर साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शेर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर यहाँ पर सिंघली लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, और यहाँ पर सिंघली जो वहाँ के मूल निवासी है, इन दोनों के बीच में ये बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं कि ये कार्टून आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ शेर जो है बच्चों वो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, और जो बाघ है बच्चों वो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है तथा कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयास का वर्णन कीजिए। तो कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति राजपक्षे जी है, बहुसंख्यक सिंघली समुदाय तथा अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास वो कर रहे हैं। वे दोनों समुदायों में समझौता कराकर देश में शांति बहाल करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। आगे चलते हैं, दूसरा कार्टून देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक पक्षी आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इस पक्षी के ऊपर एक जो आर्मी का जवान है, ठीक है, सेना का जवान है, वो बैठा हुआ है, और एकदम दांत फाड़ को पूरा एकदम जो है कोशिश कर रहा है कि चलो, जैसे वो होता नहीं है, चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक, तो उस तरह से यहाँ पर कहने का ये प्रयास कर रहा है। काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये कार्टून देखने में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा इस कार्टून को लेकर के, कि इस कार्टून में दिखाया गया पक्षी व कार्टून क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर शांति सेना को दिखाने का प्रयास किया गया है। पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। जब भी युद्ध वगैरह होता है ना तो शांति सेना को भेजा जाता है, जिसे पीस कीपिंग फोर्सेस कहा जाता है। जैसे भारत अपनी शांति सेना भेजता है कहीं युद्ध वगैरह को रोकने के लिए, वहाँ समझाने बुझाने के लिए यूएन के कहने पे, तो उसे बोला जाता है इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका हिस्ट्री का यानी इतिहास का बोर्ड का पेपर होने वाला है इसकी तैयारी को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन दोनों सब्जेक्ट के 15-15 सैम्पल पेपर्स को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, सैम्पल पेपर्स को लेने के लिए स्क्रीन पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। हमारी टीम बैठी हुई है बैकग्राउंड में, उनसे आप सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत सैंपल पेपर्स को लीजिए, जिसमें आपको दोनों सब्जेक्ट के 30 सैंपल पेपर मिल जाएंगे 249 रुपीज़ में। ओरिजिनल प्राइस 600 रुपये के आसपास है, लेकिन डबल डिस्काउंट धमाका ऑफर के तहत 249 रुपीज़ में आपको ये सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर ये वाला जो है सो कि चित्र देखिए। इस चित्र के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक जो है लाइटर जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो उंगली है ये चिमनी है। इस तरह से देख रहे हैं, ये चिमनी होता है ना जिसमें ईंटा ऊंटा जला करके पकाते हैं करके, है ना। इस लाइटर के ऊपर जो है यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड का मैप देखने को मिलेगा। तो ये जो चित्र है आपका, ये क्या संदेश, क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे जो ग्लोबल टेम्परेचर है, वैश्विक ताप है, वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह जो है वो लगाई जा रही हैं। इस कारण से यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वैश्विक ताप बढ़ रहा है, जो कि भविष्य में कहीं ना कहीं खतरा ही उत्पन्न करेगा बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब ये वाला कार्टून देखिए, यहाँ पर आपको एक व्यक्ति जो है वो कुंफू कराटे वाले ड्रेस पहने हुए देखने को मिलेंगे। ये मनमोहन सिंह जी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूर्वी एशिया के देश, और इधर लिखा हुआ है कि हमें इसकी आदत डालनी होगी। ठीक है, किसकी आदत डालनी होगी? कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कार्टून है। और यहाँ पर इस कार्टून के बेसिस पर कुछ बातें बताई गई है कि 1991 से लुक ईस्ट, भारत ने क्या किया है 1991 से लुक ईस्ट की और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई है। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन जाएगा इस कार्टून को लेकर के कि दिया हुआ चित्र 1991 से भारत की किस नीति से संबंधित है? तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति से संबंधित है। ठीक है, दिया हुआ चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाई गई नीति के महत्व की व्याख्या कीजिए। जो ऊपर दिया गया चित्र है उसमें क्या चीज़ दर्शाया गया है, कौन सी नीति दर्शाई गई है, वो आपको बताना है। तो इसने पूर्वी एशिया देशों के साथ अधिक आर्थिक संपर्क स्थापित किए हैं। भारत आसियान में दिलचस्पी रखता है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा का कारण जो है उसको, मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी उसे करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वही इंग्लिश में होगा, बाकी कार्टून तो वही रहने वाला है। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, सेम वही क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, बस यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, क्वेश्चन वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब ये वाला कार्टून देखिए, ये कार्टून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बारी पेपर में आ चुका है। इस कार्टून के अंदर आप देख सकते हैं एक दीवार सी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस दीवार के आगे अगर आप देखेंगे तो एक ड्रैगन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक आदमी है जो क्या कह रहा है, रुको जरा सब्र करो, है कि नहीं यानी कि आदमी जो है रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और ये ड्रैगन बहुत खतरनाक सा लग रहा है। तो इस कार्टून का संबंध किस देश से है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा भैया, यहाँ पर ये जो कार्टून है ये चीन से संबंधित है। ये जो दीवार दिखाई गई है ये चीन की दीवार है, और इतनी लंबी जो दीवार दिखाई गई है ये चीन की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, यूँ कह सकते हैं जो चीन की बढ़ती हुई ताकत है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और जल्दी ही इसे रोकने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पर ये आदमी इस तरह से खड़ा किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा कि दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है? तो चीन से संबंधित है।
कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश के पहचान करने में सहायक होता है? तो एक तो जो चीन में ड्रैगन बहुत ज़्यादा फेमस है, एक ये लिख सकते हैं, और अगला है चीन की दीवार। ठीक है, और ड्रैगन फेमस भी है और ड्रैगन यहाँ पर भी है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, और ये चीन की दीवार है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर इस देश की अगला क्वेश्चन देखिए, इसी कार्टून से संबंधित इस तरह से है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है? तो यह कार्टून विश्व को संदेश देता है कि चीन जो है वो तेज़ी से आर्थिक विकास कर रहा है, 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर आर्थिक शक्ति बन सकता है अगर इसे रोका नहीं गया तो। और यह कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका को तो ये बहुत जल्दी पीछे छोड़ने वाला है, 2040 से पहले ही ये आर्थिक शक्ति बन करके दुनिया का नंबर 1 जीडीपी वाला देश बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि भैया ये थोड़ा सा ख़राब बात है पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, कार्टून तो वही रहने वाला है। क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपसे पूछे जाएंगे और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, चलिए, अब ये वाला कार्टून हमने आज जो सैम्पल पेपर किया है उसके अंदर भी डिस्कस किया था। यहाँ पर आप देखेंगे पहले का चाइना है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये अब का चीन है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है? जो चीन से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी कार्टून के आधार पर क्या पूछा जा रहा है कि तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीतियों में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर इस तरह से लिखना है कि शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी चीन की, लेकिन अब जो है खुली अर्थव्यवस्था है, यानी चीन की जो सो कि चीन के द्वारा जो है यहाँ पर खुले द्वार की नीति अपनाई गई है। चाइना की इकोनॉमी पहले क्लोज थी, चाइना ने यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को भी ज्वाइन नहीं किया था, वैश्वीकरण वगैरह कुछ भी नहीं अपनाया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होने लगे, ठीक है, वो अंदर से मजबूत होने लगा, उसने यहाँ पर 2001 में WTO को ज्वाइन किया, और यहाँ पर पूरी दुनिया में आज के टाइम पे एक्सपोर्ट का अगर कोई किंग माना जाता है तो चाइना माना जाता है। ठीक है, अगला, पहले कृषि का निजीकरण नहीं किया गया था, परंतु अब जो है कृषि के निजीकरण से कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण आय में वृद्धि देखने को मिली है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्टून में दर्शाए के परिवर्तन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाया? ठीक है, कार्टून में जो दर्शाया गया परिवर्तन है उसने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाया? तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि इन परिवर्तनों के कारण चीन उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है वर्तमान समय के अंदर। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना देन एंड नाउ, यानी पहले का चीन और अब का चीन। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इसी तरह की वीडियो से आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आंसर कैसे लिखना है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले चित्र की तरफ। इस तरह से आपका ये चित्र आप कह सकते हैं। इस चित्र में आपको देखने को मिलेगा एक साइकिल, ठीक है, और यह किसकी साइकिल है भैया? चीन की साइकिल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। इसके दो पहिए अगर आप देखेंगे दोनों टायरों में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो बीच में रिंग होता है ना, जिसको हम रिंग या रिम बोलते हैं, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको हाशिए का प्रयोग आगे वाले में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हथौड़ी और इस तरह से हाशिए का प्रयोग, और पीछे वाले टायर में आपको डॉलर का निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब इसके बेसिस पे देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र द्वारा क्या संदेश दिया गया है? तो कार्टून में यह दर्शाया गया है कि किस तरह चीन दुनिया में तेजी से यहाँ पर आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है, और यह चीन की साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को भी दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यही आपका जो कार्टून है या चित्र कह लीजिए, इस तरह से रहेगा। और इसके बेसिस पे आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। बेसिकली हिंदी मीडियम में ना कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर इस PDF के अंदर, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इंग्लिश मीडियम में पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ द बाइसाइकिल चूजन एज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट चाइना, यानी कि इस कह लीजिए चित्र के अंदर या साइकिल के थ्रू क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है चाइना को? तो चाइना को साइकिल के थ्रू इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो साइकिल यूज़ होती है वो चाइना के अंदर यूज़ होती है। चाइना shows as a bicycle because most of the bicycles in the world are used in China करके। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है what do the symbols on the inside of two wheels of a bicycle represent? ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पर
जो है सो कि डॉलर का निशान है, और एक तरफ जो है यहाँ पर आपका हथौड़ी और आपका दनाती का निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसाइकिल हैज़ अ हैमर एंड जो है सिकल विच रिप्रेजेंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि जो दराती और वो जो हथौड़ी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो अगली तरफ जो आपको डॉलर का साइन देखने को मिलता है वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड यानी कि पूंजीवादी दुनिया को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, उसके थ्रू। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इस वाले कार्टून को देख लीजिए बच्चों। इस वाले कार्टून के अंदर सार्क की बात कर रखा है। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से एक टेबल लगाया गया है और अलग अलग कुर्सियाँ हैं जिस पर अलग अलग देशों के नाम है। जैसे इस कुर्सी पर पाकिस्तान का नाम है, ये जो कुर्सी है इस पर हमारे प्यारे भारत का नाम है, इंडिया का, ये नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया। इस तरह से करके हर एक कुर्सी पर हर एक देश का नाम है। लेकिन खास बात यह है कि सारे देश इन कुर्सियों पर बैठे नहीं है, पीछे मुड़ करके जा रहे हैं अपनी अपनी ओर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इस कार्टून के अंदर दिखाया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए, वह इस संगठन की स्थापना कब हुई। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी है, वो इस कार्टून के अंदर दिखाया गया। आप देखेंगे औरों का कुर्सी अलग अलग है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो कुर्सी लगाया गया है ना, वो टेबल को काट करके लगाया गया है। तो इससे दिखता है कि दोनों देश जो है एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी है, डायरेक्टली दोनों को, मतलब दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ओके। अब इस वाले कार्टून को भी देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये है कौन। और ये जो कार्टून है आपका, ये जो सो कि यूएनओ से संबंधित है। यहाँ पर आप यूएनओ का लोगो जो है वो भी देख सकते हैं और लेबनान संकट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलिए ये वाला कार्टून देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर एक चचा है जो बहुत ज़्यादा पिनके हुए हैं, गुस्से में है, ठीक है। ये देख रहे हैं चचा कितने ज़्यादा गुस्से में है। इनके दो हाथों में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक हाथ में यूएन का जो सिंबल है वो है और दूसरे हाथ में वॉर का यानी पंजा है, ठीक है। और ये चचा बोलते हैं कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, यानी कि बेटा या तो प्यार से बात मान लो या तो भाई दूसरा हमारे पास ऑप्शन भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ पर बताया गया, यूएसए की बात हो रही है। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथों में क्या दिखाया गया है। तो एक में यूएनओ का यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है जो कि शांति का प्रतीक है, और बाएं हाथ में पंजा है जो कि युद्ध का प्रतीक दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। इस वक्तव्य का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय है कि अमेरिका का कहना है यदि कोई देश उसकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलिए अब यही इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से बनेंगे, आपके आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है, ओके। अब ये वाला कार्टून देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इस कार्टून के अंदर जो ये व्यक्ति आपको देखने को मिल रहे हैं ये पटेल जी है हमारे, ठीक है। और ये जो राजा आपको देखने को मिल रहा है ये रियासत का राजा है। आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 565 यहाँ पर रजवाड़े थे, इस तरह से करके, है ना। तो ये उन्हीं रजवाड़ों में से एक रजवाड़े का राजा है। नीचे आप जो जिस पर ये बैठा हुआ है वो एक रियासत की जनता है, ठीक है, जिस पर ये बैठा हुआ है। और इसके हाथ में आप देखेंगे एक बक्से टाइप का है, इस बक्से पर लिखा हुआ है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार। और यहाँ पर जो है सरदार पटेल जी आते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ना महाराज उठिए मत, मुझे बस ये दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। मतलब ये सारा कंट्रोल, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, ये मेरे अंडर में दे दीजिए, इसी से काम हो जाइएगा, आप खोखले राजा बने रहिए, ठीक है, इस तरह से, है ना।
अब यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है, तो यहाँ पर पटेल जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है बच्चों। अगला क्वेश्चन, सिंहासन के रूप में किस व्यक्ति को दिखाया गया है, तो रियासत की आम जनता को सिंहासन के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा व्यक्ति राजा से क्या मांगने का प्रयास कर रहा है, तो राज्य के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, ये सब मांगने का प्रयास कर रहा है। इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग इस कार्टून के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ आपको सर्कस जैसा ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बीच में आदमी है जो कि बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा है, ये नेहरू जी हैं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इधर साइड में जो इतने सारे नेता है, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र को समर्थन करने वाले हैं। और इधर वाले जो ये एक मोटे से आदमी जी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के हैं, ठीक है। और ये जो कार्टून है मई 6, 1956 से रिलेटेड है। ओके बच्चों, अब पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी कार्टून से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने का कार्य कौन कर रहा है, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है, क्योंकि अधिकांश प्रमुख कांग्रेसी नेता सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जगजीवन राम जी, गुलजारी लाल नंदा जी। इसीलिए कार्टून के अंदर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर की ओर ज़्यादा झुकाव दिखाया गया है बच्चों। ओके, इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्टून इसी तरह से रहेगा, क्वेश्चंस इस तरह से बन जाएंगे आपके, ठीक है। आंसर यहाँ पर आप देखते हुए चलिए बच्चों। ओके, चलिए अब ये वाला कार्टून देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो ये बीच में जैसो कि आश्चर्यचकित ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं नेहरू जी है, ठीक है। इधर से जो सब आदमी घेर करके खड़े हैं ये अलग अलग लोग हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विशाल आंध्रा, महा गुजरात, ठीक है, जैसो कि यहाँ पर भी इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। कुछ और यहाँ पर लिखा गया है, तो ये सब कौन है, ठीक है। तो ये भैया यहाँ पर अलग अलग जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग हो रही है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। कि अब आपने इनको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना दिया तो हमें भी बनाइए, हमें बनाइए, है ना, इस तरह से करके यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये आपका कार्टून है। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ पर ये नेहरू जी चिंतित आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला यहाँ पर ये कार्टून देखिए, ये एक पतला सा आदमी है और एक छोटा सा इस तरह से बर्तन लेकर के इसके अंदर इस बड़े से आदमी को जो है सो कि घुसाने का प्रयास कर रहा है, जैसे वो जीरी नहीं निकलता है कि बताइए मेरे आका क्या हुक्म है, ठीक है। तो उस तरह से ये यहाँ पर घुसाने का प्रयास कर रहा है। अब ये क्या है भैया, बड़ा आदमी जो है भाषा के आधार पर राज्यों की समस्या को दिखा रहा है, और छोटा व्यक्ति कौन है भैया, राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि इस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है बच्चों। यही आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब कुछ एक्स्ट्रा कार्टून और चित्र मैंने आपके लिए यहाँ पर जो सो कि अलग से निकाले, इनको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। पेपर में हो सकता है इनमें से कोई कार्टून या कोई चित्र आपका आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये जो कार्टून आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जो पिग है, इस तरह से ये बड़ा सा पिग लेटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर सारे जो छोटे छोटे जो इसके बच्चे हैं वो इस तरह से इसमें छुपे हुए हैं। तो यह जो आपका चित्र है या कार्टून कह लीजिए, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे जो युद्ध के पीछे यहाँ पर जो टेररिस्ट होते हैं वो एक तरह से छुप जाते हैं, और कह लीजिए युद्ध के टाइम पे इनका काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल भी किया जाता है ना। तो इस टाइप से ये कार्टून यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ओके, चलिए अगला यहाँ पर देखिए, युद्ध की अर्थव्यवस्था को ये दिखाया गया है। युद्ध की अर्थव्यवस्था मतलब कि अगर कोई देश युद्ध में जा रहा है तो दबा करके पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हर एक दिन उसका लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होगा, जैसे अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन का, इस तरह से इजराइल और गाजा का वॉर चल रहा है। तो देखिए हर दिन जो है तगड़ा खर्चा होता है, ठीक है। तो इस चित्र को यहाँ पर कार्टून को दिखाने का मेन मकसद ये है कि ये युद्ध की अर्थव्यवस्था को दिखा रहा है कि सारी चीज़ें पैसे पर ही टिकी हुई रहती है युद्ध के अंदर, ठीक है। अगला यहाँ पर ये यूएनओ से संबंधित है कि यूएनओ खाली जो है बोलता है शब्दों को, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा कुछ यूएनओ कर नहीं पाता है। तो उससे रिलेटेड ये कार्टून है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि शब्दों की बरसात, दारफूर की हालत की एक बानगी
आपका क्या मानना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह की स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है? ठीक है, तो ये इससे संबंधित है, किससे? यूएनओ से रिलेटेड है ये कार्टून। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये वाला देखिए, भारत पाक रिश्ते को लेकर के कि बकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेज की भूल भुलैया तक। ठीक है, यहाँ पर ये मनमोहन सिंह जी आपको देखने को मिलेंगे, इधर पाकिस्तान के लीडर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये बताया गया है 2004 से 14 के दौरान भारत पाक के वार्ताओं पर एक नज़र है कि भैया कितनी सारी वार्ताएं हुई हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई कंक्लूजन जो है, कोई निष्कर्ष जो है निकल करके नहीं आया। ठीक है, तो उसको लेकर के ये कार्टून बनाया गया है। ओके बच्चों, अब ये वाला यहाँ पर देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये कांग्रेस का पहला चुनाव चिन्ह है, 2 बैलों की जोड़ी बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कार्टून देखिए, ये क्या है कि रस्साकसी 29 अगस्त 1954 के इस कार्टून में सरकार और विपक्षी दलों की ताकत की तुलना की गई है। कार्टून में दर्शाए गए पेड़ पर नेहरू जी और उनके कैबिनेट सहयोगी बैठे हुए हैं। पेड़ के नीचे विपक्षी नेता AK गोपाल, आचार्य कृपलानी, NC चटर्जी, श्रीकांत नायर और सरदार हुकुम सिंह को दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर नेहरू जी है, उनके कैबिनेट वाले हैं। ठीक है, और नीचे और जो विपक्षी नेता है वो सब दिखाए गए। कितनी मेहनत से ये उनको गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये लोग मस्त यहाँ पर बैठे हुए। ठीक है, ये कार्टून आपका 29 अगस्त 1954 से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये वाला कार्टून, इसमें क्या है, 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टून का एक नज़रिया कि भैया ये यहाँ पर जो है सो कि पार्टी का उम्मीदवार बनेगा, ये बनेगा, है ना, इस तरह से काफ़ी रस्साकसी थी। ठीक है, तो इसको लेकर के यहाँ पर ये कार्टून बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए, ये जो है आपका ये आसियान का झंडा है, इसको याद रखिएगा। ये आपका यूरोपीय संघ का झंडा है, इसको भी बच्चों याद रखिए। यूरोपीय संघ के झंडे में इस तरह से ये स्टार 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 आपको देखने को मिलेगा। आसियान के झंडे में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये भी पेपर में आ जाता है कि इस चित्र को देखिए, पहचानिए कि ये क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये भी आपका ऐड यहाँ पर कर दिया है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्टून है काफ़ी मेमोरेबल है, यादगार है मेरे लिए। मुझे याद है कि लास्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम की बात है शायद, कि आई थिंक हाँ प्री बोर्ड या समथिंग, शायद मिड टर्म एग्ज़ाम की बात रही होगी। पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे जो 1 साल सीनियर है उन बच्चों की। तो सारा मैंने पूरे सिलेबस से कार्टून ले लिया था। ठीक है, ये वाला कार्टून नहीं लिया था। और उस टाइम मैं कृष्णा सर को, जब मैं वीडियो बना रहा था कार्टून वाला, तो मैं कृष्णा सर को बोल भी रहा था कि कृष्णा सर सारे कार्टून तो ऑलमोस्ट ले लिए हैं, चित्र वगैरह भी ले लिए हैं, एक कार्टून मैंने नहीं लिया है जो कि यूरोपीय संघ से संबंधित है। ठीक है, तो बोले कि देखना यही आ सकता है, और यही वाला कार्टून आपका आ गया पेपर के अंदर। मैं बिल्कुल ना, मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस दिन। मतलब यार सारा कार्टून लिया मैंने, पूरे सिलेबस से कार्टून चित्र वगैरह निकाला, और एक नहीं लिया, वही आ गया। तो उसके बाद मैंने ठान लिया कि लगभग पूरा सिलेबस कवर करना है, हर एक कार्टून हर एक चित्र जो है एक ही वीडियो में कवर करना है। ठीक है, तो ये वही वीडियो है बच्चों आपके लिए। इसमें लगभग मान सकते हैं आप पूरा सिलेबस कवर है, इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कार्टून क्या है भैया, यूरोपीय संघ से संबंधित है। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकामयाब रही। इस लक्ष्य को यहाँ पर कार्टून के थ्रू दिखाया गया। जैसे टाइटैनिक डूब जाता है ना एक आइसबर्ग से टकरा करके, तो वैसे ही यहाँ पर जो है ये प्लान फेल हो गया था, जो इन्होंने 2003 में अपना एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी बच्चों। ठीक है, किसने, यूरोपियन यूनियन ने, यानी यूरोपीय संघ ने। ओके, चलिए अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो आप लोगो देख रहे हैं ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, और यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करता है और उसे प्रकाशित भी करता है, जिसे सरकार अक्सर जो है नागवार जो है सो की करती है, यानी कह लीजिए सरकारें जो होती है ना वो सपोर्ट नहीं करती उन रिपोर्ट्स को। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं ये आपका अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर बम वगैरह है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनका शांतिपूर्ण तरीके से कैसे उपयोग किया जाना चाहिए, और आर्मी के यानी सैन्य रूप से यूज ना करे, इसको लेकर के ये काम करती है। ठीक है, चलिए
अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये WTO का लोगो है। इस तरह से WTO आपको पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये आपका जो है सो कि विश्व व्यापार को पूरा का पूरा देखता है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये जो आपको व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये आपका एंटोनियो गुटेरेस जी है, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है और वर्तमान समय में ये आपके जो है सो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, ठीक है। ओके, इससे पहले जो है सो कि बान की मून थे, उनसे पहले कॉफी अन्ना जी थे, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, ये कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग है। परमाणु शक्ति जो है कि संपन्न बिरादरी, यहाँ पर जो भी देश है जिनके पास परमाणु हथियार है, तो वो सब तो मस्त ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे सिगार उगार पी रहे हैं, ठीक है। और जब कोई नया आता है तो उसको लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा ये वो ऐसे होते हैं कि अरे ये भी परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा, जैसे ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया जैसे कि अख्तियार करती हैं। हमारे पास यह कहने के आधार है कि परमाणविक हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है, परंतु कुछ पर नहीं। यानी कि ये कह रहे हैं कुछ पर तो हम भरोसा कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ पर नहीं करेंगे। ये रवैया जो है सो कि दिखाया जाता है जिनके पास परमाणु शक्ति है पहले से। ओके बच्चों, अब एक ये वाला कार्टून देख लीजिए बच्चों। ये जो कार्टून है आपका, ये तीसरी दुनिया के हथियार से संबंधित है। ये आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एग्जैक्टली इस कार्टून के अंदर क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये वाला कार्टून देखिए। इस कार्टून के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शांति अहिंसा विधेयक जो है कि पारित करो और अहिंसा विभाग की स्थापना करो, ठीक है। यहाँ पर फिर बोला गया है, क्या हमें शांति विभाग के लिए कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं। फिर इधर आर्मी वाले बोल रहे हैं नहीं, इतने खर्चे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका से संबंधित है कार्टून, ठीक है, उनकी आर्मी ये बोल रही है। और नीचे देखेंगे तो आपको अरब वॉर में कितना जो है सो कि डॉलर खर्चा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अफगान वॉर में कितना खर्चा हुआ है, आतंकी सुरक्षा में 40 अरब खर्चा हुआ है। इतना सारा पैसा खर्च कर देंगे ये, लेकिन इनको शांति अहिंसा विधेयक पारित करो, इस तरह से इनकी स्थापना करने के लिए पैसा इनके पास है ये नहीं है ना। तो इस तरह से ये कार्टून आपका दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला ये वाला कार्टून देखिए। इस तरह से है कि अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाइए। तो दोनों ने हाथ उठाए। अब यहाँ पर जो आपका विकासशील देश है, ठीक है, ये तो प्रॉपर हाथ उठा लिया, लेकिन जो विकसित हो चुके देश है ये भी हाथ उठाया, लेकिन इसके हाथ उठाने में थोड़ा अंतर है। ये देख रहे हैं, इस तरह से फिंगर क्रॉस कर रखा है। फिंगर क्रॉस मतलब कि यहाँ पर हाथ तो उठा लिया लेकिन नकली वाला हाथ उठाया है, ठीक है। ये ग्रह को नहीं बचाएंगे, है कि नहीं, लेकिन ये जो बेचारा विकासशील देश है, ठीक है, ये तो बोल रहा है कि चलो हम यहाँ पर बचाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से है कि क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और गरीब देशों के बीच जो नज़रिया है उसका अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये अमीर देश है, इनका नज़रिया है जो कि फिंगर क्रॉस करके पृथ्वी को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे। ये गरीब देश है जो गरीब होते हुए भी अपनी पृथ्वी को बचा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आगे चलते हैं। अब ये वाला कार्टून देखिए, ये एंडी सिंगर का है, ठीक है। जाए तो जाए कहाँ करके है, इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। यानी कि कह लो कि जब तुम किसी के नीचे हो गए ना, कंट्रोल में, जैसे हम लोग अंग्रेजों के जो है सो कि उपनिवेश थे, गुलाम थे, तो इसे कहते हैं उपनिवेशवाद। इस कार्टून के थ्रू आपको पता चलेगा क्या, जैसे हमने तुम्हारे देश को मटियामेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो। यानी कि ये बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे देश को एक तरह से बर्बाद कर दिया है, तुम ही इसका खर्चा दो अब इसको ठीक करने का। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं। यानी कि हमें पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन दो तुम्हारे देश को बचाने के लिए, और हमने ही तुम्हारे देश को तबाह किया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं नव उपनिवेशवाद। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये वाला यहाँ पर देखिए बच्चों, ये चित्र काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका H2O है। H2O मतलब आपको पता होगा पानी की बात हो रही है, ठीक है। और ये एक इस तरह से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये धरती है और ये पानी का लेवल नीचे जा चुका है, तो ये पीने योग्य पानी की कमी को यहाँ पर दिखाया गया है, या ओवरऑल पानी की कमी के बारे में यहाँ पर बात की गई है बच्चों, ठीक है। चलिए,
अब आगे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं इस कार्टून के अंदर। यहाँ पर देखिए बताया गया है कल और आज, ठीक है। कल के बारे में क्या बोला गया है, अपना खाना जल्दी खत्म करो, चीन और भारत के जो लोग हैं वो भूखे हैं, ठीक है, तुम्हारा खाना खा जाएंगे। पहले के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो माताएं हुआ करती थी वो अपने बच्चे को ऐसी सलाह दिया करती थी, लेकिन अब की जो माताएं हैं वो क्या सलाह देती है, अपना होमवर्क जल्दी खत्म करो, पूरा करो, नहीं तो चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। पहले वो खाना खाते थे, अब नौकरी खा जाएंगे। तो माता श्री ऐसा नहीं है। अब क्या करें, आपके वहाँ पे लोग पहले डेवलप हो गए, हम गुलाम रह गए, नहीं हो पाए, लेकिन अब भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है, ठीक है। तो ये वैश्वीकरण के खतरे को लेकर के ये कार्टून बनाया गया है बच्चों, ओके। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से है, साफ साफ आपको पता चल रहा है, एक चम्मच पर्यावरण भी। क्या आपको यह नज़रिया जचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया, ठीक है। शहरी इलाके का जो आदमी होता है ना, उसको पर्यावरण की कुछ फिक्र नहीं होती, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, और उसकी फिक्र होती है, उसको ध्यान में रख करके एक कार्टून बनाया गया है बच्चों, ओके। आगे चलते हैं। ये वाला आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। 15 अगस्त 1947 में लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ नेहरू जी है और यहाँ पर वो सारे इस तरह से जनता खड़ी है। इधर आप देख सकते हैं जामा मस्जिद है, ठीक है, और ये हमारा प्यारा झंडा है। तो लाल किले के प्राचीर से यहाँ पर भाषण देते हुए नेहरू जी का ये चित्र है बच्चों, 15 अगस्त 1947 का, ओके बच्चों। चलिए अब ये देख सकते हैं शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन है 1947 की, ठीक है, जिसके अंदर जो विभाजन हो रहा था, जो हमारे रिफ्यूजीज थे वो इस तरह से ट्रेनों में भर भर करके दूसरे जगह जा रहे थे और आ रहे थे। तो उसको रिलेटेड करते हुए यहाँ पर ये चित्र लिया गया था उस टाइम पे, ठीक है, और वही ये चित्र है आपका, ठीक है। चलिए अब ये वाला देखिए, ये कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो वीवी गिरी जो जीते थे, वो जो चुनाव हुए थे ना राष्ट्रपति चुनाव, तो सब सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी जी जिनको सपोर्ट कर रही हैं वीवी गिरी जी को, वो नहीं जीतेंगे। जो कांग्रेस के प्रभावशाली नेता जिन राष्ट्रपति जी को समर्थन कर रहे हैं वही जीतेंगे। तो यहाँ पर अंत में होता कुछ और ही है, जिनको इंदिरा गांधी जी सपोर्ट कर रही थी वो यहाँ पर राष्ट्रपति बन जाते हैं, और जिनको सपोर्ट कांग्रेस के प्रभावशाली नेता कर रहे थे वो यहाँ पर जैसे कि हार जाते हैं। तो इसको लेकर के ये कार्टून दिखाया गया है बच्चों, ओके। आगे चलते हैं। अब ये वाला कार्टून देखिए, यहाँ पर 1977 के चुनाव में जो कांग्रेस हार जाती है उसको दिखाया गया है कि कैसे आपातकाल के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है, उसको लेकर के यहाँ पर ये कार्टून दिखाया गया है, जिसके अंदर ये देख सकते हैं मीसा का दुरुपयोग, 42nd अमेंडमेंट जो किया था, सेंसरशिप जो लगाया था, इमरजेंसी जो लगाया था, ये आप देख सकते हैं। तो इसको लेकर के कांग्रेस जो है 1977 के चुनाव में हार जाती है, उसी को दिखाने के लिए यहाँ पर ये कार्टून बनाया गया है, ओके। ये वाला कार्टून आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो हमारी नई आर्थिक नीति थी जो हमने 1991 में अपनाई थी, 1991 में अपनाई थी, जब हमारी अर्थव्यवस्था लगभग गिरने की कगार पे हो गई थी, तो उसको लेकर के ये आपका कार्टून बनाया गया है बच्चों। जहाँ पर आप देख सकते हैं लोन NRI, ठीक है, इस तरह से फॉरेन कैपिटल यहाँ पर इस तरह से करके है। और यहाँ सबसे आगे हमारे मनमोहन सिंह जी है, जो सीढ़ी से सीढ़ी जोड़ करके जो है सो कि हमारा यहाँ पर अर्थव्यवस्था को आगे ले गए, और आज के टाइम पे आप देखेंगे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी स्टेबल है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वाला कार्टून भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस कार्टून के अंदर जो है आप देखेंगे जैसे कठपुतली को नहीं हाथ पे नचाया जाता है, तो उस तरह से करके कार्टून बनाया गया है। ये कार्टून संदर्भित करता है यहाँ पर कि किस प्रकार से जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो सबसे सुप्रीम लीडर होता है, टॉप का लीडर होता है, उसको किस प्रकार से कोई भी चीज़ जो है खुद से सोच करके अप्लाई करने की आज़ादी नहीं होती है, नीचे वाले नेताओं की यहाँ पर अनुमति लेनी पड़ती है। एक तरह से वो कठपुतली का ही वहाँ पर सुप्रीम लीडर होता है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।